नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। खबर गयाजी से है, जहां राजद के एक प्रखंड अध्यक्ष का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। वायरल वीडियो में नेता को एक कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक स्थिति में देखा जा रहा है। जिला राजद नेतृत्व ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है। जिलाध्यक्ष निजाम भाई ने कहा कि पार्टी अनुशासनहीनता या अनुचित आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं युवा राजद जिलाध्यक्ष प्रभात रंजन ने कहा कि पूरी जानकारी मिलने के बाद ही कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी स्तर पर मामले की आंतरिक जाँच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आप भी देखिए ये वायरल वीडियो। उधर नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी में रविवार की रात चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मकान में रह रहे दो किराएदार छठ पर्व को लेकर अपने अपने गांव गए थे। वापसी में उन्होंने देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा पड़ा है। गृह स्वामी प्रमोद सिंह, जो धुरिया गांव के रहने वाले हैं, ने बताया कि नीचे के कमरे में गयाजी जिले के अतरी थाना क्षेत्र के सारसू गांव निवासी वीरेंद्र कुमार सिंह रहते थे, जबकि ऊपर के कमरे में नरहट निवासी उमाशंकर प्रसाद सिंह किराएदार थे। दोनों के कमरे में चोरी की गई है। थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की गई। अभी तक पीड़ितों की ओर से लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलते ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बथनाहा थाना क्षेत्र के 11 वर्षीय गौतम हत्याकांड का पुलिस ने महज 72 घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 23 अक्टूबर की है, जब प्राथमिक विद्यालय जानकी नगर परिसर में गौतम का शव बरामद हुआ था। पुलिस जांच में जो सच्चाई सामने आई वह चौंकाने वाली है। गौतम की हत्या उसकी बहन के प्रेमी संदीप कुमार ने की थी, क्योंकि गौतम अपनी बहन के प्रेम संबंध का लगातार विरोध कर रहा था। आरोपी संदीप कुमार बथनाहा के दिग्घी वार्ड नंबर 5 निवासी अर्जुन प्रसाद का पुत्र है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा स्थित एक निजी अस्पताल में रविवार को इलाज के दौरान प्रसव पीड़िता महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। मृतका की पहचान उदवंत नगर थाना क्षेत्र के वामपाली गांव निवासी राजेश कुमार की 26 वर्षीय पत्नी खुशबू देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के बिना किसी डॉक्टर की मौजूदगी में नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की। इसी दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई और प्रसव के वक्त ही बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद गंभीर हालात में खुशबू देवी को पटना रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर नवादा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों के बीच सोमवार को भागलपुर जिले के एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां नवगछिया पुलिस जिला के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा घाट बनाने के दौरान 4 मासूम बच्चे गंगा नदी में डूब गए, जिनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकालकर इस्माइलपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 2 जुड़वा भाई भी शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। चारों परिवारों में मातम छाया हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि छठ पर्व के दौरान जिले के सभी घाटों और तालाबों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन यानी अस्ताचल गामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने पूरे राज्य में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग दोपहर बाद से ही गंगा घाटों एवं अन्य जलाशयों पर माथे पर सूप और दौरा लेकर पहुंचे, जहां व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान स्थानीय जिला प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं मुस्तैद रही। कल उगते सूरज को अर्घ्य के साथ 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का समापन होगा।
बोतल है माँ, तेल का बोतल है मोमबत्ती। खबर बिहार के अनुमंडल के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की है, जहां लोजपा रामविलास प्रत्याशी अरुण कुमार शाह की प्रचार गाड़ी पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ उपद्रवियों ने गाड़ी पर पथराव कर ड्राइवर के सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों ने धमकी दी कि यह राजद का इलाका है, यहाँ भाजपा का प्रचार नहीं चलेगा। स्थानीय लोगों ने घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 26 अक्टूबर 2025 को सालिमपुर थाना अंतर्गत अलीपुर ग्राम जाने वाली जो रोड है, उसमें एक पार्टी के प्रचार वाहन जा रहा था और उसमें ड्राइवर के द्वारा थाना को सूचना दिया गया कि उसके साथ किसी के द्वारा कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई। और जब आवश्यक जांच पड़ताल की गई और बयान लिया गया ड्राइवर का, तो यह बात प्रकाश में आई कि गांव जाने वाली रोड संकीर्ण रोड है और जो प्रचार वाहन था वो वहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी और उसी स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर प्रचार वाहन से हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो गाड़ी को खरोच आ गई, जैसा कि ड्राइवर का बताना है। उसी बात को लेकर बहस हुई, जिसमें ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और इसमें फ़िलहाल ड्राइवर को इलाज के लिए भेजा गया है और इसमें एफआईआर ड्राइवर के बयान पर दर्ज किया जा रहा है और अगड़तर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े हैं। ऐसे में विपक्ष के किसी भी बयान या वादे का कोई महत्व नहीं रह जाता। सासाराम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो कानून केंद्र सरकार के अधीन है, उन्हें राज्यों के स्तर पर चुनावी वादे के रूप में पेश करना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हर घर में सरकारी नौकरी देने जैसे वादे असंभव है। विपक्षी दल जानते हैं कि वे सत्ता में नहीं आने वाले, इसलिए वे जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसे झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता समझदार है और विकास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है। मतलब अभी भारत सरकार के लिए चुनाव हो रहा है कि राज्य सरकार के लिए, यह विषय भारत सरकार का है। अब बिहार में सरकार बनने या किसी बनने से इस वक्फ बोर्ड का क्या मामला है? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है ना। जब इतनी भी समझ पता नहीं क्या है, चुनाव हो रहा है बिहार में सरकार बनाने के लिए और बात हो रही है जो राष्ट्रीय इशू है, क्या मतलब है इसका? पता नहीं क्यों लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसका आपको ही समझ पाएंगे। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार में ही लागू होने देंगे, महागठबंधन के लोग बिहार में नहीं लागू होने देंगे। उनको भी पता है, कई तरह की बात बोल रहे हैं। जैसे एक बात उन्होंने यह भी कही है कि हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। उनको भी पता है कि बिल्कुल हास्यास्पद बात है और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि मालूम है कि सरकार तो बननी नहीं है। अब जब सरकार नहीं बननी है उनकी, तो जो मन में आवे वादा करते जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी लोग बोले, जनता एनडीए के पक्ष में है, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के पक्ष में है, इसलिए उन लोगों की बातों का कोई मतलब नहीं। नवादा से आस्था से जुड़ी प्रेरक खबर सामने आई है। यहाँ नवादा जिला कारा में बंद 6 महिला कैदियों ने इस बार छठ व्रत रखा है। जेल प्रशासन की मदद से इन महिला बंदियों ने रविवार को खरना का प्रसाद बनाया और आगामी अर्घ्य के लिए तैयारियां शुरू कर दी। जेल प्रशासन ने छठ पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे सूप, पूजन सामग्री, फल, प्रसाद के लिए अनाज और जल की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। जेल परिसर में स्थित तालाब को साफ सुथरा कर महिला बंदियों के अर्घ्य देने के लिए तैयार किया गया है। पूरे जिले परिसर में छठ गीतों की गूंज और आस्था का माहौल बना हुआ है। अन्य कैदियों और जेल कर्मियों ने भी इसमें सहयोग दिया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि विपरीत परिस्थितियों में भी श्रद्धा और आस्था अडिग रहती है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, 80 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे दूसरी जगहों से जानवरों की तरह ट्रेन और बस से यहाँ आए हैं। जनसुराज ने एक ही वादा किया है कि अगर 14 लाख की जनसुराज की व्यवस्था बन गई, जो लोग छठ में घर आए हैं, अब इन्हें 10 से 12 हजार रुपए की मजदूरी के लिए वापस नहीं जाना है। 11 तारीख को स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाएं और 14 तारीख के बाद अपने फैक्ट्री के लोगों को बता दीजिए कि अब आप वापस नहीं जाएंगे। छठ घाट पर कितने लोग बाहर से आए? 80 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे
दूसरे जगह से आए हैं जानवर की तरह ट्रेन में बस में पहुंचा के, और रास्ता भर में लड़का सब मिल रहा है, कह रहा भैया जन स्वराज को देख रहे हैं कि नई व्यवस्था बन जाएगी यहाँ, तो हम लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो जन स्वराज ने एक ही वादा किया है, अगर 14 तारीख को जन स्वराज की व्यवस्था बन गई तो जो लोग छठ में घर आए हैं अब इनको 10-12 हजार के मजदूरी के लिए वापस नहीं जाना है। अगर इस पर लोग तैयार हैं तो बाकी चीज हो या न हो, छठ के बाद वापस नहीं जाना है। 14 तक भैया देख कर जाओ, 11 तारीख को स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए और 14 के बाद अपने फैक्ट्री वाले को बता दीजिए कि अब हम लोग वापस नहीं आ रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रोजगार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।